RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से एक नया बदलाव किया गया है। तो वो बदलाव हम आपको बताएंगे आरआरबी की तरफ से। तो आरआरबी में अभी 7,951 पदों पर भर्ती के लिए जो आवेदन किए जा रहे हैं विभिन्न पदों के लिए, तो इसके जो आवेदन है वो 29 अगस्त तक कर सकेंगे अभ्यर्थी। और रेलवे भर्ती में अपात्र होने के बावजूद फॉर्म भरने पर आजीवन होंगे बैन। अब देखिए, बहुत बड़ा बदलाव है वो कर दिया है रेलवे की तरफ से। यदि आप किसी पद पर अप्लाई कर रहे हैं और उस पद के आप यदि पात्र नहीं है और फिर भी आपने अप्लाई कर दिया, तो जो रेलवे है उस अभ्यर्थी को आजीवन बैन कर देगा, परीक्षा देने से वंचित कर देगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है। तो आप इस वीडियो में इसको देखिए ज़रूर, वीडियो को अंत तक देखिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करो। तो देखिए साथियों, रेलवे भर्ती बोर्ड में जेई, सीएमए, सीएसआर, डीएमएस के अजमेर जोन में 529 सहित देश के 21 जोन में 7,951 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 29 अगस्त तक भरे जा सकेंगे। और अभ्यर्थियों को गलतियों को सुधारने के लिए 30 अगस्त से 8 अगस्त तक का 8 सितंबर तक का मौका दिया जाएगा। तो इसके जो ऑनलाइन आवेदन हैं अभी चल रहे हैं, 29 अगस्त तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और मान लो फॉर्म में कोई गलती हो गई तो उसमें संशोधन के लिए आपको 30 अगस्त से और 8 सितंबर तक का मौका दिया जाएगा। लेकिन इस बार जो रेलवे है उसने चेतावनी दी है कि यदि अभ्यर्थियों ने अगर पात्र या योग्य नहीं होने के बावजूद आवेदन भरने और अयोग्य होने पर भी एक से अधिक पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों पर सख्ती की गई है। तो अगर आप पात्र नहीं हैं या योग्य नहीं हैं तो भी आपने उसमें अप्लाई कर दिया और एक से अधिक पदों पर आवेदन आपने कर दिया, तो इसमें जो इस बार सख्ती की जा रही है। ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त करने के साथ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और रेलवे रिक्रूटमेंट सेल से आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए बैन लगा दिया जाएगा। तो देखिए, इसके अंदर जो भर्ती परीक्षाएं हैं उसमें बैन लगा दिया जाएगा यदि आपने एक से अधिक आवेदन किए और आपकी योग्यता नहीं है फिर भी आपने अप्लाई किया तो अभ्यर्थी आवेदन में खराब फोटो, ग्रुप फोटो, फुल बॉडी व्यू, साइड व्यू, फोटोकॉपी, फोटोग्राफ आदि का उपयोग किया तो भी आवेदन निरस्त माना जाएगा। अब यदि आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हो तो उसमें विशेष ध्यान रखना है आपको कि जो आपकी फ़ोटो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी और सादा फ़ोटो होनी चाहिए, सिंपल फ़ोटो होनी चाहिए। तो आपको जो फ़ोटो है वो फोटोग्राफर से फ़ोटो से खिंचवानी है। तो आपके पास में यदि ख़राब फ़ोटो है या मोबाइल से कोई ग्रुप फ़ोटो है या फुल बॉडी व्यू की जो फ़ोटो है या साइड व्यू से आप फ़ोटो खिंचवा रहे हो या फ़ोटोकॉपी या फोटोग्राफ आदि का यदि आपने उपयोग किया तो भी आपका आवेदन निरस्त हो सकता है। तो ये महत्वपूर्ण बदलाव जो रेलवे भर्ती बोर्ड है उसने किया है। तो इस बार आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि यदि आप योग्य हैं तो ही आप अप्लाई करें। ये नहीं कि आपने अनुभव के लिए कि रेलवे की परीक्षा में बैठ के देख लें कैसा पेपर आता है, तो ये गलती कभी नहीं करें। तो आपके पास ये यदि योग्यता है तो ही आप अप्लाई करें। और साथ ही एक पद के लिए एक जगह से अप्लाई करें, आप अलग से दूसरे जोन में से अप्लाई आप नहीं कर सकते। तो 21 जोन के लिए भर्ती निकली है ये। तो अभ्यर्थी जिन पदों के लिए पूरी तरह पात्र हैं या जिनकी पात्रता वो पूरी कर रहे हैं उन सभी पदों के लिए अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, जिन पदों के लिए पात्रता पूरी करते हैं, अब ज़रूरी नहीं कि वो एक ही उसमें पात्रता पूरी करता है। अगर अलग पद के अंदर वो पात्रता पूरी करता है तो उसमें भी वो अप्लाई कर सकता है। उन सभी पदों के लिए अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। यदि आपकी पात्रता इसमें जो विभिन्न पदों पर जो भर्तियां निकाली है, अगर आपको मान लो 5 या 6 पदों पर भर्ती निकाली है विभिन्न प्रकार के जो विभाग हैं उसमें, तो आप में यदि मान लो 3 प्रकार की जो योग्यता है आपके पास है तो 3 पदों के लिए आप अलग अलग इसमें आवेदन कर सकते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड जूनियर इंजीनियर जेई, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट सीएमए और केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च सीएसआर और डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट डीएमएस के पदों पर भर्ती करेगा। ये भर्ती अजमेर जोन, अहमदाबाद, कोलकाता, मुंबई आदि जो देश के 51 जोन है रेलवे जोन है उनके लिए रहेगी। तो साथियों, जो रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से ये बड़ी अपडेट थी
कि आप अपात्र होने के बावजूद यदि फॉर्म भरते हो तो आपको आजीवन बैन किया जा सकता है। इसलिए यदि आपके पास पात्रता है तो ही आप फॉर्म अप्लाई करें, अन्यथा आप फॉर्म नहीं भरें।